जय हिंद। वापस से आईपीओ का सीजन स्टार्ट हुआ और हुआ क्या, एक रात उठे और सुबह पता चलता है भैया कि सुबह उठते ही 4 आईपीओ बैक टू बैक वगैरह आ गए, 1 2 3 4। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है कब होती है, जब 4 आईपीओ एक ही ब्रैकेट में आए और हमारे पास ये नहीं समझ आता इसमें अप्लाई करें उसमें अप्लाई करें, इसमें करूंगा तो अलॉटमेंट नहीं होगी, उसमें करूंगा तो अलॉटमेंट के साथ हो सकता है लिस्टिंग गेन वगैरह ना बने, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन कम होगा, क्या फुल फोर्स में करूं, मम्मी पापा के अकाउंट से लगाऊं, अपने से ही लगाऊं, पार्शियल प्रॉफिट बुक करूं। इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं जब सेम टाइम पे आईपीओ वगैरह आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग हैं, आप हैं, हम हैं, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे एक आईपीओ का एनालिसिस। विशाल मेगा मार्ट करके आईपीओ आया है, डिटेल्ड आईपीओ दिखाऊंगा आपको हर बारी की तरह कि भाई आईपीओ क्या बन रहा है, वैल्यूएशंस क्या है, पैसा कहां जाने वाला है, उसके पीयर कंपैरिजन करके भी मैं आपको बताऊंगा। तब फाइनली पता चलेगा कि हमें आईपीओ अप्लाई करना है या जो उसके बाकी कंपैरिजन में बाकी जो उसके लिस्टेड पीयर्स हैं या उसी में इन्वेस्ट करके पैसा वगैरह कमा ले। देखते हैं कौन सा आईपीओ है, क्या वैल्यूएशंस है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स जैसे सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स हो गया, यहां पर भी वीडियो में मैंने फाइनल वर्डिक्ट भी दिया था और इनफैक्ट उससे पहले भी ये वाला वीडियो बनाया था कि भाई हम अप्लाई नहीं कर रहे, हम इसे दूर से ही राम राम कर रहे हैं। और ये फ्लैट खुला, इनफैक्ट -1-2% पे ही खुला, कोई फायदा ही नहीं होता रिस्क वगैरह लेने का। चलिए जरा एक चीज समझते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, सेम ब्रैकेट में एक साथ 3-4 आईपीओज आ गए, कैसे समझते हैं जरा। विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेस, वन मोबिक्विक, फिर उसके बाद इन्वेंचरस आ गया। अगर आप देखोगे 11 12 13 मतलब हुआ क्या, अमर अकबर एंथनी, ये तीनों भाई थे, ये तीनों बाबा बंगाली के पास गए। कुछ लोग जाते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता, कुछ लोग होते हैं भैया जो कहते हैं कि बाबा मैं आईपीओ कब लेकर आऊं। तो बाबा ने एक पर्ची निकाली और तीनों ने वो पर्ची झपट ली भाई, तीनों 11 13 11 13 18 18 18। क्या यार, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा लेट हो गए, ये अमर अकबर एंथनी के एक दोस्त थे वो थोड़ा सा लेट हो गए, तो बाबा ने कहा भैया 11 से 13 की पर्ची तो निकल गई है, अब आप एक काम करो 12 से 16 तारीख वाली पर्ची ले लो। तो इनको क्या मिला यहां पर, 12 से 16 वाली। ये चारों आईपीओ सेम ब्रैकेट में कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि इन तीनों का पैसा इसके लिए 99% फ्री नहीं होने वाला, 99% फ्री नहीं होने वाला। और सेम ब्रैकेट में इसकी बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड है, जैसे आएंगे हम वीडियो बना दूंगा। शुरू करते हैं विशाल मेगा मार्ट से। क्या मेगा रिटर्न्स देगा या फिर नहीं देगा। Incorporated in 2001, Vishal Mega Mart is a hypermarket chain that sells a wide range of products like apparel, groceries, electronics and home essentials वगैरह, सब कुछ सामान वगैरह बेचते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आगे समझते हैं। They own their brand and third-party brands to meet the everyday needs of consumers. The company offers a wide range of products. ये वो ऊपर पढ़ लिया। FMCG भी है, कपड़े, जूते, खाना पीना, ट्रेवल एक्सेसरीज, बैग्स, ये वो, किचन अप्लायंस, नोट, फूड, ये वो सब कुछ यहाँ पर इनका मिलता है, डीमार्ट की तरह। The company targets middle and lower middle class income people through a pan-India network of 645 Vishal Mega Mart stores. Wow! फिर उसके बाद अंदर विशाल मेगा मार्ट मोबाइल ऐप भी है, मतलब मोबाइल ऐप के थ्रू भी बेचते हैं, ऑनलाइन वाले जो डिजिटल वाले हैं या फेस टू फेस जाना चाहो फिजिकल स्टोर्स में। फिर उसके बाद कंपनी हैज अ प्रेजेंस अक्रॉस 414 सिटीज इन 20 स्टेट्स एंड यूटी, मतलब पैन इंडिया पूरा ही है, ये नहीं कि 1-2 जगह पे काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में बेच रहे हैं। The company operates on asset-light business model, leasing all its distribution centers and stores while its products are manufactured by third-party vendors or sourced from third party. Basically ये क्या है ये समझते हैं। देखिए, अब आपको सामान भी लेकर आना है, सामान लेकर आओगे फिर उसे बेचोगे। अब ये बोलते हैं कि भैया मैं अपने एम्प्लॉइज नहीं लगा रहा, ये मैंने थर्ड पार्टी आउटसोर्स कर दिया, इन्होंने कंपनी हायर कर ली, तू जाएगा वहां से माल उठाएगा, वहां पर बेचेगा, मैं तुझे कुछ पैसा वगैरह दे दूंगा, मेरा जो पैसा है वो मैं किसी और काम में लगाऊंगा, स्टोर्स ओपन करने में या मैं किसी और उस काम में लगाऊंगा। तो इन्होंने बाकी मेजर काम जो है वो आउटसोर्स कर रखा है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं,
Their direct local delivery services managed by their employees had 6.7 million registered users, almost ये हो गया 67 lakhs के आसपास, and was available in 600 stores. The company ranked as of the top two offline first diversified retailers in India. ये वो इन्होंने लिख दिया. They had 16,000 employees. बाप रे. देखो एज ऑफ नाउ बात करी जाए, देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कुछ बुरा है इसमें, डीमार्ट टाइप ही है और काफी टाइम से अच्छा खासा चल ही रहा है, राइट. बट वैल्यूएशन वाइज देखना है, डीमार्ट का आईपीओ कहां 300-400 रुपए पे आया था, खुला ही 100% था उस टाइम पे, फिर वहां से रैली लेके ही जा रहा है और अब तो एफएनओ में भी एंट्री आ गई और प्रोबेबली थोड़े टाइम में हमें निफ्टी या इंडेक्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा. ठीक है. देयर पोर्टफोलियो, खुद का पोर्टफोलियो जो खुद के ब्रांड्स का है, उसमें क्लासिक्स, फैशन, डेनिम, एथनिक भी है, फिर उसके बाद टेंडम, होम अप्लायंस, होम सेलेक्ट, होम फाइनरी वगैरह हो गए, फिर उसके बाद दाल चावल ये सब भी बनाते हैं. खुद का भी है, थर्ड पार्टी भी बेचते हैं. खुद का बनाने में थोड़ा मार्जिन बेटर हो जाएगा, अपना बनाने में हो सकता है एक बार को मार्जिन वगैरह थोड़ा सा कम हो जाए. चलिए अब आगे समझते हैं. ये सारी पार्ट्स वगैरह देखने के बाद हम समझेंगे कि भाई किस डेट्स पर लेकर आ रहे हो. वैसे तो बाकी सारे भी इनके सेम ब्रैकेट में ही आ रहे हैं. तो ये आ गया आईपीओ का कच्चा चिट्ठा. 11 तारीख वेडनेसडे को आईपीओ ओपन होगा, 13 दिसंबर यानी फ्राइडे को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट आएगी 16 तारीख को, फिर उसके बाद ट्यूसडे को आएगा भैया रिफंड या शेयर्स, और लिस्टिंग होगी 18 तारीख वेडनेसडे को, जिस दिन बाकी 2 आईपीओ भी और आ रहे हैं. अब समझते हैं किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो. थोड़ा सा जूम इन. कंपनी कहती है फेस वैल्यू 10 रुपए है, प्राइस बैंड रखा है 74 टू 78. हम अप्लाई करेंगे, अगर करते हैं तो 78 पर. हमेशा अपर बैंड पे अप्लाई करना है. जितने लोग ये ट्राई करते हैं ना, पता है कुछ लोग बोलते हैं आईपीओ नहीं लगता, कुछ चीजें बता देता हूं नॉलेज पर्पज से आईपीओ क्यों नहीं लगता. प्राइस बैंड है 78, आपने अप्लाई करा 77.9, 77.5, 78.1, ये सब बेकार है, ये सब कचरा है, इसमें नहीं जाना है. एक मेजर रीजन कई बार ये भी होता है, आईपीओ अप्लाई करा अपने अकाउंट से, यूपीआई मैंडेट दे दिया दोस्त के अकाउंट पे, राइट, किसी और के थर्ड पार्टी के. रजिस्ट्रार हैज फुल राइट टू रिजेक्ट योर आईपीओ एप्लीकेशंस अगर उसे पैन कार्ड में मिसमैच वगैरह मिलता है. वंस इन अ व्हाइल हो भी सकता है लग जाए, बट दे हैव फुल राइट. कंपनी कहती है कि हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए चाहिए और पूरा का पूरा 100% ओएफएस ही है. मतलब जो भी आप आईपीओ भरने वाले हो, 1 रुपया भी कंपनी के पास नहीं जाएगा. आप सोचो कंपनी के पास पैसा जाए और मेरे घर के बराबर में विशाल मेगा मार्ट का एक स्टोर खुल जाए और मैं वहां जाकर बोलूं सर मैं आपका शेयर होल्डर हूं, मुझे डिस्काउंट दे दो. वो बोलेंगे भैया हमारा कोई ऐसा प्लान ही नहीं है. क्यों? क्योंकि सारा पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा, सारा पैसा जा रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जो अपना माल बेच रहे हैं. यानी कि आपके घर के बराबर में विशाल मेगा मार्ट नहीं खुलने वाला. जोक्स अपार्ट, चलो आगे समझते हैं. यह तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से. क्यूआईबी को दे रहे हैं 50, रिटेल को 35, एचएनआई को 15. अगर अप्लाई करेंगे तो इस ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि यहां पर कोटा ज्यादा है. लाओ भाई कितने का लाए हो एक एक बंडल. बोलते हैं अगर आप रिटेल वाले हो तो एक लॉट में आपको दूंगा 14,820 का. 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो. 2 लाख से ऊपर जैसे ही आपका एप्लीकेशन बनेगा तो ये 14 लॉट्स में ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा. ये जो एसएचएनआई, बिग एचएनआई कैटेगरी है, इसमें कोई लॉक इन नहीं होता है. जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है 10:01 पे आप बिंदास सेल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. बोलते कि भैया अभी प्रमोटर के पास ऑलरेडी 96% होल्डिंग है, उसके बाद प्रमोटर पे 76 रह जाएगा. एज पर सेबी नॉर्म्स आप मैक्सिमम 75 होल्ड कर सकते हो. बाद में इनको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से, राइट इशू की तरफ से लेकर आओ या मार्केट में ओएफएस वगैरह पे बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट 76% इज डेफिनेटली अ गुड होल्डिंग, बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स. बताओ भाई कितना कमाया कितना गवाया. फुल ईयर ये है हाफ ईयर. चलो कोई तो लेकर आया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ताकि हम एक इक्विवेलेंट बना लें. बट अच्छा मैं एक चीज बताता हूं, मेजॉरिटी ऑफ जो स्टोर्स वगैरह होते हैं उनमें जो सेल्स होगी वो सेकंड हाफ में ज्यादा होगी फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में. जिसको ये लॉजिक समझ आया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट हाफ में कम सेल क्यों होगी. मतलब कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक कम सेल्स क्यों होती है और अक्टूबर से लेकर मार्च तक ज्यादा सेल्स क्यों होती
है जो सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से आगे गिफ्ट मिलने वाला है। समझते हैं। एसेट्स रुपीज इन सीआर है, 8200 के एसेट्स थे, कोई खासा जंप नहीं आया, फ्लैट 8200 ही है। एक अच्छा खासा जंप आया 5-7% का 85, और अब की बार बोल रहे थे भैया हम आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो 6 महीने में 1000 करोड़ रुपए के एसेट इन्होंने जुटा लिए। क्या बात है भाई साहब। रेवेन्यू सेल्स 5600 करोड़ की सेल्स हुई, एक अच्छा खासा 35% का जंप हुआ, 7600 की सेल्स हो गई, 8900 की सेल्स हो गई, और अभी है 5000 की, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करता हूं तो ये 10,000 के आसपास पहुंचेगी। और जो लॉजिक मैंने बताया कि सेकेंड हाफ में सेल ज्यादा होती है, वो आपको बताना है क्यों। नेक्स्ट प्रॉफिट, चलो अच्छी बात है कंपनी प्रॉफिट में है। जब 5600 करोड़ की सेल्स करी तो 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मार्जिन 3%, सिर्फ 3% के प्रॉफिट मार्जिन पे है। फिर 76 करोड़ पे हो गया 321 करोड़, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के हो गया 4% के आसपास। अच्छी बात यह कि 50% के आसपास से यहां पर इनका प्रॉफिट बढ़ गया। फिर उसके बाद प्रॉफिट डबल हो गया, यहां पर सेल्स डबल नहीं हुई, प्रॉफिट डबल हो गया, एक्सपेंसेस मैनेज कर लिए, प्रॉफिट मार्जिन हो गया 5% के आसपास, और अब की बात 254। और अब ध्यान से देखना एक चीज, यहां पर पहले 6 महीने पहले पूरे साल में सेल्स करते थे 5000 करोड़ की, अब की बार सिर्फ 6 महीने में ही पूरी सेल्स कर डाली, यानी कि नेक्स्ट 6 महीने फ्री हो गए। पहले पूरे साल में प्रॉफिट कमा पाते थे 200 करोड़, अब की बार 6 महीने में ही प्रॉफिट कर गए 250 करोड़, यानी मोटा मोटा 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस साल पे ट्रेलिंग मेथड से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं। पैट मार्जिन कम है। अब समझते हैं पैट मार्जिन कम क्यों है। देखिए, जब आप किसी चीज की ट्रेडिंग करते हैं, उस ट्रेडिंग में उतना मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, समझाता हूं। इनके पैट मार्जिन 3% है। नॉलेज पर्पज से समझते हैं, 3-5% मान लेते चलो। जिसको ये चीज समझनी है वीडियो में बने रहो, जिसको नहीं समझनी आगे वीडियो स्किप करो और देखो कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। बट अगर आपको आगे समझना है तो ये जरूर देखना, स्किप मत करना। पहली चीज कंपटीशन। आपके ऑलरेडी इतने कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, लोकल वेंडर्स हो गए, राइट, किराना दुकान हो गए, आज तो ब्लिंकिट भैया ऑनलाइन वगैरह का इतना जमाना है। नंबर 2 सबसे बड़ी बात, देखिए ये आप हो, लेट्स से आप हो विशाल मेगा मार्ट, आपने इस वेंडर को बोला कि भैया लेट्स से कोई दाल चावल बना रहा है, या आप जूते बेच रहे हो बाटा के, राइट, आप बाटा के शूज बेच रहे हो, तो आप बाटा से बाय करोगे, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बाटा अपना मार्जिन भी जोड़ेगा, आपको देगा। तो अब यहां पर एक कस्टमर सोचता है कि यार मैं काम करता हूं बाहर से डायरेक्टली बाय करता हूं, ये भी अपना मार्जिन लगा रहा है, तो आप उतने मार्जिन नहीं दे सकते। नंबर 3 डिस्काउंट। सबसे बड़ी बात है डिस्काउंट। आपके कॉम्पिटिटर्स डिस्काउंट दे रहे हैं, या आजकल डिस्काउंट का जमाना है जहां पर आप डी मार्ट वगैरह में कहीं जाते हो, बाय 1 गेट 1 आपको यूजुअली दिखाई दे रहा है, 50% ऑफ, 40% ऑफ, राइट। तो आप बोलते हो कि भैया डिस्काउंट तो मुझे देना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। ये सबसे बड़ी रीजन है, इसका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3 से 5% है, एंड दैट इज रियली गुड। क्यों? क्योंकि आज आप कल न्यू एज टेक स्टार्टअप वगैरह देखोगे तो ये सब लॉसेस में है, सब लॉसेस में भरे पड़े हैं। वहां पर विशाल मेगा मार्ट, जिसको भैया स्टोर भी ओपन करना है, इंप्लॉइज भी रखने हैं, गोडाउन भी रखना है, और सबसे बड़ी बात इनको ब्रांडिंग भी करनी है, तब भी ये प्रॉफिट में ही काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब पैसा तो कहीं जा नहीं रहा क्योंकि सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते हैं, फिर मैं इसका कंपैरिजन फटाफट से करके बता देता हूं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, 68% के आसपास, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8%, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम्स है, क्वाइट प्राइस्ड है, मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है बट इतना कम भी नहीं है, एवरेज से ऊपर है। पैट मार्जिन 5%, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। एक बार इसके पी रेशियो भी डिस्कस कर लेता हूं। ईपीएस प्री आईपीओ है 1.02, उसके बाद 1.13, थोड़ा सा लो है। पी रेशियो 76 है, उसके बाद 69 हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं जरा इसके कंपैरिजन और फिर फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। 3 कंपैरिजन दिखाई दे रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट जो अपने आप में आईपीओ लेकर आ रहा है, अवेन्यू सुपर मार्ट ये हो गया मेरा, डी मार्ट, और फिर वापस से ट्रेंट यानी कि टाटा की कंपनी जिसके अंडर जूडियो वगैरह आता है। अब देखते हैं ईपीएस, यहां पर मैं काम करता हूं, इसको ना थोड़ा जूम इन करता हूं, फिर ये वाली पार्ट भी हम पढ़ लेंगे। विशाल मेगा मार्ट का ईपीएस है 1 सिर्फ, जहां पर इसका 38 है और इसका 40 है। बहुत ही कम ईपीएस है। क्यों? क्योंकि भाई विशाल के पास प्रॉफिट उतना नहीं कंपैरेटिव टू अदर्स।
फिर उसके बाद आते हैं हम लोग पी रेशियो पे। हम लोगों ने इसका पी रेशियो भी देखा था 70 के आसपास, मैं लिख देता हूं। पोस्ट आईपीओ पर भी मैंने 70 लिखा, तो ये 70 पर है, डीमार्ट 98 पर है और ये 163 पर है, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा लास्ट एक साल में ट्रेंड ने बहुत अमेजिंग रैली दी है, जिसकी वजह से इसका पी रेशियो ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है। कंपैरेटिव यहां पर कौन जीता? विशाल जीता, वहां पर विशाल हार गया था। चलिए नेक्स्ट पार्ट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8% के आसपास है, ये 13 है, ये 39 है। अगेन विशाल यहां पर हार गया, यहां पर ट्रेंड जीत गया। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर था 6 टाइम्स के आसपास, अब ये है 37, ये 15, यहां पर विशाल जीत गया। तो 4 में से 2/2 का हिसाब आ रहा है। तो एक चीज क्लियर है कि फेयरली प्राइस है, इतना एग्रेसिव प्राइस नहीं लेकर आए हैं कि कोई अप्लाई ना कर सके। हो सकता है धीरे धीरे अर्निंग्स वगैरह बढ़ेंगी तो एक कैचअप हो जाए। फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आते हैं कि भाई फाइनल वर्डिक्ट वगैरह क्या बोल रहा है। ऑलराइट, जस्ट 1 मिनट। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन। नंबर 1, अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। कंपनी प्रॉफिट में है, जो पहले 1 साल में करती थी अब वो 2.5 साल बाद 6 महीने में कर रही है। सबसे अच्छी बात, कंपनी ग्रो कर रही है, एसेट्स भी ग्रो हुए, इतना कोई बर्डन नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन 3 से 4, 4 से 5 आया, हो सकता है 5 से धीरे धीरे 7 वगैरह पे भी लेकर आ जाए, अगर अपने ब्रांड्स को भी थोड़ा सा पुश करते हैं। अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही है? पहली चीज तो प्रॉब्लम है आईपीओ ऑलरेडी 8000 करोड़ का है। 8000 करोड़ को हलवा थोड़ी है जेब में से निकाला ले गए, ऑलरेडी इतना बड़ा आईपीओ है। नंबर 2, उस ब्रैकेट में ऑलरेडी 3 आईपीओ और आई शुड से 4 आईपीओ आ रहे हैं, तो उन पे भी नजर रहेगी, पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन 10 to 15 टाइम्स के आसपास में ओवर सब्सक्रिप्शन देख रहा हूं। यह ज्यादा होता अगर और आईपीओ नहीं होते, और ज्यादा होता अगर ये 8000 की जगह आई शुड से 5000, 4000, 2000 करोड़ के आईपीओ होता, बट क्योंकि फुल ओएफएस है। अब लिस्टिंग गेन भी मैं अच्छे खासे एक्सपेक्ट करता अगर 80-20 भी होता। कुछ पैसा कंपनी के पास जाता, जैसे और नए स्टोर्स ओपन करते, ब्रांडिंग करते, ऑर्गेनाइजेशन करते और आई शुड से एक्विजिशंस वगैरह करते, राइट। तो मैं यहां पर जो लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा समवट अराउंड 10 to 20% के आसपास। 10 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी आईपीओज भी आ रहे हैं, उनके लिए भी पैसा बचाना है। ये नहीं कि सारा पैसा इसमें ही डाल दिया। और भी वीडियोस बनाऊंगा, मार्केट को आने दो। फिर अगर आप लोग बोलते हो कि हाँ भैया तीनों का एक कंपैरिजन का वीडियो बना दो, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो। अगर आप लोग कहते हो हाँ एक वीडियो बना दो तीनों का या चारों का कंपैरिजन का, फ्री वीडियो है, मैं बिल्कुल बिंदास बना दूंगा। ये थे विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हमने कंपैरिजन, इसकी वैल्यूएशन, पैसा कहां जा रहा है, सब कुछ मैंने क्रक्स बताया। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, देखो अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 6-7 तारीख के आसपास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आईपीओ कब क्लोज होगा? 11 से 13 तारीख तक, मोटा मोटा एक हफ्ता है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हमारा जो लास्ट फाइनल वर्डिक्ट होता है, लास्ट मूवमेंट कॉल जो होता है कि हम फुल फोर्स में अप्लाई कर रहे हैं या प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, 1 लॉट वालों के लिए, 2 लॉट वालों के लिए, वो फाइनल वर्डिक्ट मैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे हमेशा अपडेट करता हूं। चाहे वो एसएमई आईपीओ हो, मेन बोर्ड आईपीओ हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक, फ्री चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आईपीओ वगैरह सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।